हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक डरी हुई लड़की से होती है जो किसी से डरकर भाग रही है और भागते भागते एक रिजॉर्ट में पहुंचती है। वो वहां पर जाकर फोन पर किसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ लोग आकर उसे वहां से घसीटकर बाहर ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है। उस आइलैंड को यहाँ के लोग फैंटेसी आइलैंड बोलते हैं। तभी हमें एक प्राइवेट प्लेन को दिखाया जाता है जो कि इस साहिल पर उतरता है और उसमें से 5 लोग बाहर आते हैं जिन्हें यहाँ की केयर टेकर रिसीव करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए भेजा गया हो, क्योंकि बेवजह कोई इतना पैसा क्यों खर्च करेगा। तो हम आपको बता दें, इन 5 ने एक कॉन्टेस्ट जीता है जिसकी वजह से इन्हें एक खास ट्रिप ऑफर हुई है। जीत को ये खूब मजे से एंजॉय करने वाले हैं। जूली जो कि केयर टेकर है, वो उन लोगों को बताती है कि उनकी तमाम फैंटेसीज पूरी की जाएंगी, बस उन्हें वो सोचना है, तब तक वो जाकर मजे करें। थोड़ी देर में मिस्टर रोड उनसे मिलने के लिए वहाँ आते हैं जो कि यहाँ के ओनर हैं। सभी के जाने के बाद हम उस केयर टेकर को देखते हैं जो किसी चीज को देखती है और उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हमें वापस ओनर को दिखाया जाता है जो उन 5 से मिलकर बहुत खुश था और वो उन सब को वेलकम ड्रिंक ऑफर करता है। उन 5 को बताता है कि आज की रात उन सब के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इनके पास मौका है कि वो कोई भी अपनी एक फैंटेसी मांग सकते हैं जो उसी वक्त उनकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन बस मैं आपको एक बात बता दूं कि फैंटेसी का एंड कैसा होगा वो उसी पर डिपेंड करता है जिसने वो विश मांगी है। और ध्यान रहे, बस एक ही बार मौका मिलेगा तो बहुत ही सोच समझकर अपनी विश को मांगना। तो सबसे पहले फैंटेसी पूरी होती है 2 स्टेप ब्रदर्स की। उन्हें एक बहुत ही बड़ी वेब पार्टी में एंटर करके मजे करने थे, इसलिए मिस्टर रोर उन्हें वहीं लेकर जाते हैं जहाँ पर एक वेब पार्टी हो रही थी जिसमें वो खूब मजे करते हैं और मस्ती करते हैं। दूसरे दिन बारी आती है गोइन की, जिसे उस पल को दोबारा से जीना था जब उसने अपने एक्स के शादी का प्रपोजल को इनकार किया था, जिसके लिए मिस्टर रोड से गेट के पास ले जाते हैं जहां पर सब कुछ उसी दिन की तरह था और वहां पर उसका एक्स भी मौजूद था, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वहीं दूसरी तरफ मेलेनी को अपने बचपन की बुली से बदला लेना था जो कि वह बखूबी लेती भी। और सबसे आखिर में बचता है पैट्रिक, जिसे अपने डैड की तरह एक जंग में जाकर दुश्मनों को मारना था जैसे उसके डैड किया करते थे। फिर उसी में उनकी मौत भी हो गई। अब 5 ही लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरी तरह से जी लिया है। लेकिन ये चीज दिखने में जितनी आसान थी, हकीकत में कुछ भी नहीं था। जैसे कि मेलोनी को लगा अब वो मैंडसी जो कि उसकी स्कूल की बुली थी उसे चोट पहुंचा रही है, उसे लगा वो सब कुछ नकली था। लेकिन जब कुछ ही देर बाद उसने लाइव फुटेज को देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो सब कुछ सच था, इसलिए वो फौरन उसे बंद करने की जिद करती है। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन सके। ऐसा ही कुछ पैट्रिक के साथ भी हुआ। जब मिस्टर रोड ने उसे जंगल में छोड़ा जंग लड़ने के लिए, तो वहाँ पर उसे एक डीमन नाम का बूढ़ा आदमी मिला जो उसे बड़ी डरी हुई आवाज़ में कहता है कि इस साइलेंट पर भरोसा ना करना, ये सब कुछ खत्म कर देता है। जैसे तुम्हें अपने पास दिख रहा होगा वैसा कुछ भी नहीं है। पर पैट्रिक उसकी एक ही नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। तो तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आते हैं जो उसे बंदी बना लेते हैं। उसे लगता है कि ये सब कुछ एक खेल का हिस्सा है, लेकिन जब आगे जाकर उसे खुद के पिता दिखते हैं और वो जिंदा हालत में होते हैं तो उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो 18 साल पहले मर चुके थे। वो उन्हें देखकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ उग्रवादी वहाँ पर हमला कर देते हैं जिससे एक गोली पैट्रिक के हाथ में भी लग जाती है। क्या ये सब चीजें एक सच में रियलिटी है? खैर, अब रेप पार्टी खत्म होती है और अब वो दोनों भाई विश करते हैं कि प्रकाश उनके पास एक सीक्रेट रूम जहाँ पर उनके पास ढेर सारा असला बारूद होता है जिससे वो अपने दुश्मनों को मार सकते हैं। दोस्तों ने यहाँ पर बोला ही था। दूसरी तरफ उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इन्हें हूबहू वैसा ही कमरा मिल जाता है जिसमें सब कुछ लोडेड था। मेलिनी जो कि अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसके पास कुछ सर्जिकल टूल थे जिसे वो उस लड़की को टॉर्चर करने वाला है। लेकिन मेलिनी ऐसा नहीं चाहती। लेकिन एक मिनट दोस्तों, मेलिनी ने तो खुद ये विश मांगी थी, तो अब इसे परेशानी क्यों हो रही है? आपको याद ही होगा कि मिस्टर रो ने शुरुआत में क्या कहा था, जो भी विश होगी उसे सोच समझकर मांगना, उसका अंत भी वैसा ही होगा। शायद इन लोगों ने उसकी बात को मजाक में ले लिया। डॉक्टर अब उस लड़की के हाथ को काटने जा रहा होता है। खुद मेलिनी उसे इंस्ट्रक्शन देती है उल्टे सीधे बटन को प्रेस करके। इसीलिए उसने इस बार खुद का दिमाग लड़ाया और उसे राइट साइड आने को कहा। जैसे ही वो आया उसने उस पर उबलता हुआ पानी गिराकर एक जोरदार करंट दे दिया जिससे वो वहीं गिर पड़ा। अब मेलिनी जैसे तैसे करके अंदर गिरी और मेडिसिन को लेकर भागना शुरू कर दिया। यहाँ से भी स्टोरी थोड़ी पैरेलल चलेगी, यानी अब वो होगा जो इन्होंने नहीं सोचा। अगर आसान जुबान में कहें तो अभी तक जो हुआ वो इन्होंने सोचा था, लेकिन अब जो इसका नतीजा होगा वो ये आइलैंड तय करेगा। जो इन्होंने विश मांगी, लेकिन जो इसका अंत होगा वो किस्मत तय करेगी।
वो सही होगा या फिर गलत। कहानी अब आगे बढ़ती है और हम गोइंग को देखते हैं जो सोकर उठती है और वो देखती है कि उसकी और उसके एक्स की अब शादी हो चुकी है, लेकिन उसे ये फैंटेसी अब और नहीं जीनी। वो बार बार मिस्टर रोज से इसे रिमूव करने को कहती है, पर वो उसे दूर उसके हस्बैंड और उसकी बेटी देखने को कहते हैं। जी हाँ, अब गोइंग की एक बेटी भी हो चुकी है, क्योंकि यही फैंटेसी उसका फ्यूचर है। लेकिन अब वो इन चीज़ों को जीना नहीं चाहती, उसे ये सब कुछ रियल नहीं लगता और ना ही उसे अपने पिछले 5 साल की कोई बातें याद हैं। इसलिए वो उससे मिन्नतें करती है कि फैंटेसी को चेंज कर दे, लेकिन मिस्टर रोर ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी भी एक फैंटेसी है कि वो अपनी बीवी के साथ हमेशा यहाँ पर रहें, जो कि कोई और नहीं बल्कि जूलिया ही थी, जो कि यहाँ की केयर टेकर। लेकिन यहाँ से सब कुछ चले गए तो वो भी चली जाएगी, जिससे मैं अकेला पड़ जाऊंगा। यहाँ गोइंग को समझ आ जाता है कि अगर कोई उसकी फैंटेसी को चेंज करने में मदद कर सकता है तो वो होगी जूलिया, क्योंकि उसके बाद मिस्टर रोर कभी भी मना नहीं करेंगे। अब वो उससे बात करने के लिए जाती है, तभी मैंशन पर स्टेप ब्रदर, जिन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। और दूसरी तरफ मेलोनी और उसकी दोस्त जंगल में जा रही हैं। उन पर बार बार दोबारा से हमला होता है, उसी डॉक्टर द्वारा, लेकिन इस बार डेमन आकर उसकी जान बचा लेता है। वही बूढ़ा आदमी जो खुद के पत्ते खोलते हुए बताता है कि मेरा एक क्लाइंट था जो कि इस आइलैंड को खरीदना चाहता था और उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ। सच में यहाँ पर सब कुछ सही है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मिस्टर रोर ने मेरी फैंटेसी पूछी। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ जीना चाहता हूँ दोबारा, जो कि मैंने जिया भी, लेकिन अंत में मेरी बेटी एक ज़ॉम्बी बनकर कहीं गायब हो गई और तब से मैं अकेला रह गया। लेकिन तुम दोनों को मैं यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। अब ये सब बताते हुए वो उन्हें लेकर एक गुफा में गया जहाँ पर एक ब्लैक स्टोन था। काले पानी को इस आइलैंड से बाहर लेकर जाओ और मिस्टर रोर के बारे में लोगों को बताओ, वरना लोग यहाँ पर आते रहेंगे और लाशें बिछती रहेंगी। अब सीन कट होकर पहुँचता है गोइन पर, जो कि अपनी फैंटेसी को स्वैप कर चुकी है, मतलब कि एक दूसरे से बदल चुकी है। और इस बार उसने विश की है कि वो 6 साल से पहले वाले हादसे में जाए जब उसकी बिल्डिंग में आग लगी थी और तब वो एक इंसान को बचा नहीं सकी, और इसलिए रोर उसी सिचुएशन में भेज देते हैं। जब गोइंग बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो वहाँ पर उसे वही स्टेप ब्रदर्स नजर आते हैं और बाहर एक पुलिस वाला था जो कि असल में पैट्रिक था। वो शख्स जिसे बचाने के लिए गोइंग अंदर गई थी वो और कोई नहीं बल्कि मेलोनी का बॉयफ्रेंड था। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं बचा पाई। सिलसिला अब कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है तो हम पहुंचते हैं उन दोनों लड़कियों के पास जो अभी भाग रही हैं। तभी वहीं डेमन उस डॉक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार डेमन खुद को कुर्बान कर देता है। वो डॉक्टर के साथ ही एक खाई में कूद गया जहाँ पर दोनों की जान चली गई। मरने से पहले डेमन ने उन दोनों लड़कियों को कहा उन्हें कैसे भी करके इस काम को पूरा करना है, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। पैट्रिक ने अपने पिता को यकीन दिला दिया कि वही इसके बाप हैं, लेकिन इस बारी वो उन्हें मरने नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में ही उसी के साथी बताती हैं कि कुछ होस्टेस हैं इस आइलैंड पर जिन्हें हमें बचाना है। दरअसल यहाँ बात हो रही है उन दोनों स्टेप ब्रदर्स की जिन्हें बंदी बना लिया गया है, इसीलिए उन्हें फ्री करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। और उन लोगों ने मैक्सवेल को मार दिया और अब बचा है तो सिर्फ क्रीज। पैट्रिक के डैड के पीछे छुप गया, लेकिन आज भी वो अपने बेटे को और उससे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, जो देख पैट्रिक पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इस बारी वो खुद मौजूद होकर भी अपने डैड को नहीं बचा पाया और उसने दोबारा अपने बाप को खो दिया। एक बार फिर मेलोनी को याद आता है कि उसने उसी लैब में एक फोन देखा था जिससे वो शायद उसी नंबर से उसी फोन पर कॉल कर सके। मरने से पहले डेमन ने उन्हें दिया था जिससे वो प्लेन को यहाँ पर बुला सके। मेडिसन ने ऐसा ही किया। फिर सभी जाकर मिलते हैं मिस्टर रोर से, क्योंकि ये सभी उसी जगह से वापस आना चाहते हैं, लेकिन इतनी आसानी से वो उन्हें जाने तो नहीं दे सकता क्योंकि उसने उनकी ख्वाहिशें पूरी की हैं और इसीलिए अब इनको भी उसके लिए कुछ करना होगा। इतने में ही उन्हें वहाँ पर एक प्लेन दिखाई देता है जो कि मेडिसन के फोन करने पर यहाँ पर आया था, लेकिन रोड के लोग उसे शूट करके खत्म कर देते हैं। इससे इन पांचों को अब समझ में आ चुका है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। अब उन्हें यहाँ पर कुछ कड़े कदम उठाने होंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए, वरना बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। इस बीच मेलोनी को वो गुफा याद आती है जहाँ पर वो ब्लैक स्टोन रखा था जो लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करता है। अब वो उसके बारे में सभी को बताती है कि हो सकता है कि ये सभी कुछ उसी की वजह से हो रहा हो और अगर हम उसे खत्म कर दें मे भी सब कुछ ठीक हो जाए। ये पांचों उसी गुफा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही इन पर कुछ ऐसी चीजें हमला करना शुरू कर देती हैं जिन्हें दिखाई नहीं देती। जैसे कि सबसे पहले पैट्रिक को खुद पानी के अंदर खींच लेता है, तो कोई और नहीं उसके पिता ही थे। तो वही ग्रीस को मरा हुआ मैक्सवेल दिखता है जो उससे कहता है कि ये सब जो उसने किया है बिल्कुल गलत किया है, उस दिन तुम्हें उससे बचा लेना चाहिए था। दूसरी तरफ यही सब कुछ पैट्रिक को अपने पिता से सुनने को मिलता है, पर यहाँ पर किस दिन की
बात हो रही है। तो ये हमें अब पता चलता है कि इस कहानी का ये असली राज खुलता है। दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैंटेसी से हो रहा है, जो कि है मेलोनी की, क्योंकि उसे लेना था रिवेंज इन सब से अपने बॉयफ्रेंड निक की मौत का, क्योंकि इन लोगों के पास मौका होते हुए भी इन्होंने उसे नहीं बचाया। मेडिसन जब उसे बुली किया करती है, इसके बाद निक ही था जो उसे सहारा देता था, लेकिन उन्होंने उसे भी नहीं बचाया। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर रोर आते हैं, जो कोइन के हाथों से ग्रेनेड ले लेते हैं और वो मेलोनी से कहते हैं कि वो अपनी फैंटेसी को ऐसे अधूरा ना छोड़े, वो उसे पूरा कर दे। इसीलिए वो उसे पूरा करने की फिराक में लग जाती है। लेकिन जाते टाइम रोर के पास बीमार जूलिया आती है, जो कि इस तरह अब फैंटेसी में जीकर खुश नहीं। वो चाहती है कि अब और लोगों की मौत ना हो, अब सभी को अपने घर जाने दें। उसकी बात को रोर कैसे टाल सकता है, इसलिए वापस आया और मेडिसन को कहा कि वो उसे एक और मौका देना चाहता है ताकि वो अपनी विश को मांग सके। दरअसल ये सब कुछ एक जादुई चिराग की तरह है। इसमें चिराग ये आइलैंड और इसके अंदर से निकलने वाला जिन रोर है। खैर अब मेडिसन उस ब्लैक वाटर को पीने के बाद विश करती है कि मेलोनी भी निक के पास ही पहुंच जाए, क्योंकि निक की मौत में उन सबकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अगर वो उसे बचाने जाते तो खुद भी मारे जाते, क्योंकि वो आग बहुत ही भयानक थी। इतने में ही ब्लैक वाटर से निक बाहर आता है और मेलोनी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जाते जाते भी मेलोनी उस ग्रेनेड को बाहर फेंक देती है जिसमें पिन नहीं थी। यानी उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था इन लोगों के लिए तो वो किसी भी तरह करके इन लोगों से बदला लेना चाहती है, इन्हें मारना चाहती है। लेकिन पैट्रिक इन सब के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, जैसे कि उसके पिता ने अपने लोगों के लिए अपनी जान दी थी। बिल्कुल इस तरह से इन सब की जान बच जाती है, लेकिन वापस सिर्फ 3 ही जाते हैं। ये कैसे, चलिए आपको बताती हूँ। दरअसल जाते हुए ग्रेस ने रोर से एक विश मांगी कि ऐसा हो सकता है कि मैक्सवेल फिर से जिंदा हो जाए और इसके साथ घर जाए। उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए उसे कीमत चुकानी होगी, यानी कि तुम्हें यहीं हमेशा के लिए इस आइलैंड पर रहना होगा। ग्रेस ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कह दिया। इसके बाद हम मैक्सवेल, गोइन और मेडिसन को एक प्लेन में देखते हो, वही किनारे पर खड़े थे रोर और ग्रेस, यानी कि टैटू, जो कि उसका नया नाम होने वाला है। दरअसल ये सब कुछ करा धरा मिस्टर रोर का है, जिसने अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा करने के लिए एक रहस्यमयी आइलैंड को खोजा, फिर बार बार यहाँ पर लोग लाता रहा ताकि उसकी बीवी जिंदा रहे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि अब ये नकली जिंदगी जूलिया को नहीं जीनी। लेकिन क्या सब कुछ सच में खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है? वेल, मेरा सवाल आपसे है, अगर आप किसी ऐसे ही आइलैंड पर फंस जाते हैं या फिर चले जाते हैं तो आप क्या विश मांगेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।